हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की बायोलॉजी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और इस लेक्चर्स में हम एक ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो यूनिट है बायोलॉजी का लास्ट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिसमें हमारा जो चैप्टर बनता है जैव विविधता एवं संरक्षण, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ऐसा करके कई बार पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को और भी कई तरीके से पूछा गया है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व या इसका दूसरा नाम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा भी पूछा गया है। या इसी क्वेश्चन को बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर निबंध लिखिए, ऐसा भी पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो सन 1971 में यूनेस्को की मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, भाई यूनेस्को की एक मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना, ये किसकी है? यूनेस्को की है। के अंतर्गत मानव कल्याण हेतु, यानी इसके अंतर्गत मानव कल्याण हेतु जीवमंडल के संरक्षण की दृष्टि से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का शुभारंभ किया गया। यानी यूनेस्को जो थे, इन्होंने जो है अपना मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना के अंतर्गत जो है मानव कल्याण हेतु, यानी मनुष्य के कल्याण हेतु जो है जीवमंडल संरक्षण के दृष्टि से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का शुभारंभ किया। कब किया था? इन्होंने 1971 में किया था। बात समझ में आई? किसने किया था? यूनेस्को ने किया था। समझ में आई बात? अब इस प्रकार के क्षेत्रों को प्रबंधन के आशय से, यानी ये जो इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, ये प्रबंधन के आशय से निम्न भागों में विभाजित किया गया। यानी अलग अलग भागों में भाई कैसा प्रबंधन है, तो उसके प्रबंधन एवं मेंटेनेंस के आधार पर उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब पहला इन्होंने केंद्रीय क्षेत्र कहा गया, सेंट्रल जोन, या इसी को कोर जोन कहा जाता है। तो केंद्रीय क्षेत्र ये कैसा होता है? यह क्षेत्र पूर्णतया वर्जित होता है। यानी केंद्रीय क्षेत्र जो होते हैं, यह क्षेत्र जो है पूर्णतया वर्जित होता है। इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाता है। यानी इस क्षेत्र का ये जो पारिस्थितिक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के तंत्र में जो है कोई व्यवधान आने नहीं दिया जाता है। यानी पूर्णतया प्रतिबंधित होता है, किसी को आने जाने की कोई आजादी नहीं होती। क्लियर? दूसरा है प्रतिरोधक क्षेत्र, यानी बफर जोन। तो जब प्रतिरोधक क्षेत्र होता है, मध्यवर्ती प्रतिरोधक क्षेत्र में सीमित मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यानी एक कुछ दायरा दे देते हैं कि इसी के अंतर्गत आपको जो है रहना है, इससे बाहर नहीं, आपको निकलना नहीं है। कुछ सीमित क्षेत्र में मनुष्यों को आने जाने की जो है अनुमति होती है, उससे ज्यादा आपको जाने की अनुमति नहीं होती। तो इसे बोलते हैं प्रतिरोधक क्षेत्र, यानी बफर जोन। यानी मध्यवर्ती प्रतिरोधक क्षेत्र में, यानी बीचों बीच में क्षेत्र में, मध्यवर्ती प्रतिरोधक क्षेत्र में सीमित मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। अगला है तीसरा परिचालन क्षेत्र, मैनिपुलेशन जोन। तो अगर इसकी हम बात करें तो परिधीय परिचालन क्षेत्र में अनेक प्रकार के मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यानी उसके क्षेत्र में मनुष्यों के आने जाने की क्रियाकलापों की जो है अनुमति होती है। समझ में आ गई बात? भाई इसमें कुछ ये पूरी अनुमति होती है, इसमें कुछ दायरा होता है वहीं पर अनुमति होती है, और केंद्रीय जोन में आपको कहीं आने जाने की अनुमति नहीं होती, पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। दो संरक्षित राष्ट्रीय जीवमंडल, यानी अगर देखा जाए तो दो संरक्षित राष्ट्रीय जीवमंडल, एक है पन्ना, एक मध्य प्रदेश में जो स्थित है, दूसरा है सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आप बायोस्फीयर कहते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है, यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थिति या सुनिश्चित होती है। यानी दोनों का संरक्षण जो है स्थित और सुनिश्चित होता है। समझ में आ गई बात? यानी जो राष्ट्रीय उद्यान होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र, देखो पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीव दोनों के लिए वह स्थान जो है सुनिश्चित और निश्चित होता है। इन दोनों के क्रियाकलाप वहां पर मौजूद होते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए तो जिसका नाम
हेले राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा नाम था? हेले राष्ट्रीय उद्यान था, जो सन 1963 में स्थापित किया गया था। कौन कितने में? 1963 में जो है स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यानी आज के समय में इसका जो नाम है वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में कितने हैं? 90 राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 33,988.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो अन्य की तुलना में, भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में 1% होता है। समझ में आई बात? तो ये आपका था राष्ट्रीय उद्यान, जो काफी ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और ये दोनों क्वेश्चन इतने नंबर लगा के पूछे गए हैं कि ये मान के चलिए हर पेपर में अक्सर जो है दिए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।